जानकार हैं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो उत्तर प्रदेश में जिनके गैस एजेंसियां हैं ऐसे कई जानकार हैं। मैं मालिकों की बात नहीं कर रहा, वहां पर जो 10-10, 12-12 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं, उन लोगों ने पिछले 15 दिन में इतना पैसा खरीद लिया कि 12-12, 15-15 लाख की गाड़ियां हार्ड कैश खरीद रहे हैं। अब पूछो कैसे? पहले तो वो जो 14 किलो का सिलेंडर है उसमें से 3 किलो गैस खुल के मारते हैं, वो 400 रुपए किलो के हिसाब से 1200 रुपए किलो में वो बिकती है, 1200 रुपए वो हो गया। अब वो जो सिलेंडर जो 960 रुपए का है, वो सिलेंडर वो मिनिमम 3000 रुपए में बेच रहे हैं, मिनिमम, और 5000 तक में भी होटल वाले बेचारे वो 5000 में भी ले सिलेंडर पे 3, 3.5, 3.5 रुपए बचे। एक सिलेंडर पे बड़े आराम से 4000 रुपए बचा रहे हैं। और अगर उन्होंने दिन के 50 सिलेंडर पार कर दिए तो 4000 के हिसाब से लगा लो 2 लाख रुपया एक दिन का हो गया। और जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, वो कह रहे भैया 50,000 रुपए तो कहीं नहीं गए दिन के, एक दिन का 50,000, 15 दिन का लगा लो कितना कमा लिया उन्होंने। जुबान से लोग ये भी कह रहे हैं कि वह चुनाव तक है, चुनाव के बाद में तेल के रेट बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे, गैस के रेट और ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला तो आपने खबर देखी होगी, हमारे दर्शक भी जान लें कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 रुपये कम कर दिए। और भी जो तमाम देश हैं वो अपने देशवासियों को अलग तरह की सहूलियत दे रहे हैं, कोई कहीं सब्सिडी दे रहा है, कोई टैक्स में दे रहा है, कोई किसी चीज़ में दे रहा है। लेकिन हमारे देश में जो अभी एक्साइज ड्यूटी कम करी गई है, जिसे मास्टर स्ट्रोक बताया था निर्मला सीतारमन ने, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उस एक्साइज ड्यूटी को कम करने का जो लाभ है वो क्या देश की जनता को मिला? जो डीजल पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए थे वो हमारे तो नहीं हुए। कॉमर्शियल सिलेंडर पर 200-225 रुपये बढ़ा दिए। कॉमर्शियल सिलेंडर आपका 2000 पार हो गया। अब बताइए उससे किसे फ़ायदा मिलेगा? उसे साफ तौर पे हमारा नुकसान है। क्यों? मान लीजिए कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो उससे जो होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है और जो फूड इंडस्ट्री है उस पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा। वो सिलेंडर जो आज से 3-4 महीने पहले 1400-1500 रुपए का मिलता था, वो सीधा 2000 पार हो गया, यानी कि उसमें 25% बढ़ गया। हाँ, दाम बढ़ गए। उस रेट पे भी नहीं मिल रहा, 5-5 हज़ार का, 8-8 हज़ार का ब्लैक में खरीद रहे हैं। मिल कहाँ रहा है? मिल जाए तो बात अलग है। 400-400 रुपए किलो गैस मिल रही है, मिल जाए तो बात अलग है। 5000 का भी मिल रहा, 8000 का भी मिल रहा है। मैं तो देख रहा हूँ, आपको सिलेंडर मिला क्या? हम तो देख रहे हैं ना, हमारे जो सर्किल में लोग एक और भी चर्चा चल रही है अरुणेश जी। चर्चा ये चल रही है कि ये जितने गैस सप्लायर जो हैं, सप्लायरों ने गाड़ी खरीद ली है इन दिनों में ब्लैक कर करके। ये आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरे कई ऐसे जानकार हैं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो उत्तर प्रदेश में जिनके गैस एजेंसियां हैं ऐसे कई जानकार हैं। मैं मालिकों की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर जो 10-10, 12-12 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं, उन लोगों ने पिछले 15 दिन में इतना पैसा खरीद लिया कि 12-12, 15-15 लाख की गाड़ियाँ हार्ड कैश खरीद रहे हैं। अब पूछो कैसे? पहले तो वो जो 14 किलो का सिलेंडर है उसमें से 3 किलो गैस खुल के मारते हैं, वो 400 रुपए किलो के हिसाब से 1200 रुपए किलो में वो बिकती है, 1200 रुपए वो हो गया। अब वो जो सिलेंडर जो 960 रुपए का है, वो सिलेंडर वो मिनिमम 3000 रुपए में बेच रहे हैं, मिनिमम, और 5000 तक में भी होटल वाले बेचारे वो 5000 में भी ले लेते हैं। सिलेंडर पे 3, 3.5, 3.5 हज़ार रुपए बचे। एक सिलेंडर पे बड़े आराम से 4000 रुपए बचा रहे हैं। और अगर उन्होंने दिन के 50 सिलेंडर पार कर दिए तो 4000 के हिसाब से लगा लो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपया एक दिन का हो गया। और जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, वो कह रहे भैया 50,000 रुपए तो कहीं नहीं गए दिन के, एक दिन का 50,000, 15 दिन का लगा लो कितना कमा लिया उन्होंने। 15 लाख 20 लाख रुपए पीट लिया मस्तराम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। तो इस तरीके से कालाबाजारी चल रही है। कुछ इसी तरीके से कालाबाजारी कोरोना के टाइम पे चली थी, जब कोविड में लॉकडाउन लगा था। अब चूंकि प्रधानमंत्री एक बात गलत कह गए कि कोविड जैसी त्रासदी के लिए तैयार रहे, जो लॉकडाउन हो सकता है, ये हो सकता है, तो लोग डर गए। प्रधानमंत्री ये भी तो बोलते हैं कि आपदा में अवसर, ये तो आपदा में अवसर, ये तो अवसर किसे? ये जो गैस एजेंसी वाले आपदा किसकी? आम जनता की। और अवसर का फायदा कौन उठा रहा है? जो बिजनेसमैन है, गैस एजेंसी वाले, तेल वाले। लेकिन सवाल ये भी तो है कि आपदा आई क्यों? आपदा आई सरकार की दूरदर्शिता के कमी के कारण। 12 साल से आपकी सरकार है और आप अपने रिलेशन विदेश में ऐसे नहीं कर पाए कि तेल के भंडारण आप कर सकें और सस्ता तेल आप ले सकें। आप सिर्फ शॉर्ट टर्म योजनाएं बनाते रह गए।
और एक बात और है इसमें जो देखने वाली है, जो ये लोग मोदी मोदी नाम के नारे जो मीडिया वाले लगा रहे थे, अब उन मीडिया चैनल वालों की लाइव डिबेट में भी बेइज्जती होने लगी है। लोग ये कहने लगे ये क्या दूरदर्शिता है, 12 साल से आप कह रहे हो कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, ये कैसे विश्वगुरु हो? बांग्लादेश को सिलेंडर मिल रहे हैं, बांग्लादेश को गैस मिल रही है, बांग्लादेश को जो है आपकी तेल मिल रहा है, और हमें श्रीलंका को मिल रहा है। श्रीलंका को तो भाई साहब VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। श्रीलंका को तो ईरान ने कह दिया है कि तुम्हें तो जो ज़रूरत हो वो ज़रूरत तुम्हारी पूरी की जाएगी। और जबकि 2 साल पहले तक, जब तक ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बना था, ईरान हमारा ऐसा ही मित्र था। इस मित्रता में खटास कब आई? जब वहाँ के सुप्रीम लीडर की जब मृत्यु हुई तो प्रधानमंत्री मोदी का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई शोक संदेश नहीं आया। उसके बाद जो उनका युद्ध अभ्यास करने के लिए जहाज हमारे यहाँ आया हुआ था, उसको अमेरिका ने धोखे से मार गिराया। कायदा ये था कि हमारे देश को उस जहाज को एक्सकॉर्ट करके ईरान तक सुरक्षित छोड़ना चाहिए था, और ईरान तक नहीं छोड़ पा रहे थे तो हिंद महासागर की जो सीमा थी, जहाँ तक हमारी रेंज थी, वहाँ तक तो छोड़ देते कम से कम।